नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबरों से। बेमेतरा जिला मुख्यालय में मुख्य सड़कों पर मवेशियों की जमावड़ा आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, जहां आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मवेशियों से टकराने की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इस मामले में किसान नेता योगेश तिवारी ने कलेक्टर के अधिकारियों को दिए फरमान को हवा हवाई करार दिया है। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने सड़कों से मवेशियों के जमावड़ा को हटाने को लेकर जिम्मेदारी तय की थी, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों के लिए सीएमओ को जिम्मेदारी सौंपी थी। साथ ही लापरवाही बरतने पर इन अधिकारियों पर कार्यवाही की बात भी कही गई थी। इस मामले में किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि कलेक्टर के फरमान के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। मवेशियों का जमावड़ा सड़कों पर बना हुआ है, लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। कलेक्टर का फरमान सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। साथ ही किसान नेता ने कहा कि 95% गाँव में गोबर खरीदी नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से गोबर व गौमूत्र खरीदी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की भी चेतावनी दी है। दुर्ग जिले में पुलिस विभाग में अधिकारियों का तबादला आदेश को दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने जारी करते हुए जिम्मेदारियों में बदलाव किया है, जिसमें टीआई मोनिका पांडे का नाम भी शामिल है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से आगामी आदेश अस्थायी तौर पर स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा जारी आदेश में उदय थाना की प्रभारी निरीक्षक नवी मोनिका पांडे को छावनी थाना का प्रभार सौंपते हुए नवीन स्थल पर पदस्थापित किया गया है। नवी मोनिका पांडे ने छावनी थाने का पदभार ग्रहण करने के बाद अपने अधीनस्थ थाने के स्टाफ से परिचय प्राप्त किया और छावनी थाना क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने उचित दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि टीआई मोनिका पांडे कुछ वर्ष पूर्व भी इस थाने में अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं और उनके कार्यकाल के दौरान अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण भी हुआ था। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में कानून और व्यवस्था सुगम बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया जाता रहा है। कोरिया पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ने में सफलता पाई है, जहां पुलिस ने तस्करों के पास से लाखों की शराब और वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने कोरिया शहर में वाहन से शराब तस्करी करने वाले तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ा, जिनके पास से लाखों के अंग्रेजी शराब और तस्करी में उपयोग ले जाने वाले 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां से तस्करों को जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो शराब तस्कर का पीछा करने पर वे राजनगर मध्य प्रदेश की ओर वाहन मोड़कर भागने लगे, जिस दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें बैठे लोगों को चोटें भी आईं। 12 तारीख की रात को ये सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के राजनगर क्षेत्र से एक इनोवा गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध शराब सरगुजा के लिए परिवहन की जा रही है। इस सूचना पर साइबर सेल और चर्चा थाने की टीम को तैनात किया गया था, चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। जब उक्त वाहन चेकिंग पॉइंट पर पहुंचा, उस समय उसे रोकने का प्रयास किया गया, जो नहीं रुके और वापस घुमाकर मनिंद्रगढ़ की तरफ जाने लगे और रास्ते में ही इन्होंने अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गगन सिंह उर्फ रसप्रीत सिंह, जो कि सरगुजा का रहने वाला है, और एक नाबालिग अपचारी बालक को भी गिरफ्तार किया गया। और मौके पर से लगभग 25 पेटी शराब जब्त की गई, जिसमें से और उसके अतिरिक्त 10 पेटी से ज़्यादा शराब क्षतिग्रस्त हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, और वहाँ पर से गाड़ी भी जब्त की गई। इस प्रकार उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो गगन सिंह ने ये बताया कि ये जो है राजनगर से अवैध शराब लेकर सरगुजा के 2 व्यक्तियों नारायण राम और सागर जायसवाल के लिए ये माल लेकर जा रहा था। तो इसके निशानदेही पर ये जो 2 लोग हैं, नारायण राम और सागर जायसवाल, इनको भी सरगुजा से गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लागत की लगभग 1,31,000 रुपए की शराब और लगभग इनोवा जो सेकेंड हैंड गाड़ी है उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इस प्रकार एक ये बड़ी कार्रवाई कोरिया पुलिस के द्वारा की गई है।
कोरबा में एक सनकी तांत्रिक ने मासूम बच्ची की बलि देने का प्रयास किया। वह बच्ची के गले में हंसिया अड़ाकर जंगल की ओर ले गया, लेकिन वह अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता इसके पूर्व ही इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई और एक बड़ा हादसा टल गया। कोरबा में घटित इस घटना के कुछ घंटे बाद ही तांत्रिक का शव फांसी पर लटका पाया गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अंधविश्वास से जुड़ी एक डरावनी घटना कोरबा जिले के कोरकुमा गांव से निकलकर सामने आ रही है, जहां गांव का ही बैगा मासूम की बलि देना चाहता था। दरअसल बैगा होरीलाल गांव में झाड़ फूक जैसे कार्यों में लगा रहता था, लेकिन कुछ दिनों से उसमें अजीबोगरीब हरकतें देखी जा रही थी। ग्रामीणों की माने तो होरीलाल घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को उठाकर जंगल की ओर ले गया और उसकी बलि चढ़ाने के लिए गर्दन पर हंसिया तान दिया। अपने तंत्र विद्या के लिए बैगा होरीलाल अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाता। इसके पूर्व ही गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया और वह बलि के प्रयास में असफल हो गया। इस दौरान ग्रामीणों को अपनी ओर आता देख बैगा मौके से फरार हो गया और कुछ देर बाद होरीलाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी तक जो जानकारी है, बालको थाना अंतर्गत रजगा मार्ग चौकी में ग्राम कोरकुमा में एक व्यक्ति जो गांव में ही जो पारंपरिक जो पूजा पाठ करते हैं, गांव में जो बैगा या फिर दूसरे जो अनुष्ठान करते हैं, उसी टाइप का एक व्यक्ति था और बाद में इसके द्वारा हैंगिंग करके सुसाइड किया गया। इस पे जब गांव वालों ने रजगा मार्ग चौकी में खबर की, उस समय वहां पे पहुंचे तो प्राथमिक रूप से जो बात पता चली है वो एक महिला के ऊपर कोशिश कर रहा था, उसको मारने का प्रयास कर रहा था। गांव वाले जब उसको हल्ला किए या उसको छुड़ाने का कोशिश की तो वो घर के अंदर घुस गया और वहाँ अंदर से दरवाज़ा बंद करके हैंगिंग कर लिया। बाकी इसमें गांव वाले के और भी लोग कथन लिए जा रहे हैं, उसके रिश्तेदारों, उसके पड़ोसियों के, और जो उस घटना को जो देखे सुने हैं सभी का भी बयान लिया जा रहा है। बच्चे को उठा के ले जाने का अभी तक ये प्राथमिक इंक्वायरी में किसी के द्वारा भी इस तथ्य के बारे में अभी तक किसी ने थाने के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि होरीलाल पिछले कई सालों से गांव में झाड़ फूक का कार्य करता आ रहा था। इलाज के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण उसके पास आते रहे। ग्रामीण बताते हैं कि बीते दिनों गांव में एक अनुष्ठान किया गया। गांव की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की गई और इसी दौरान होरीलाल अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। देखते ही देखते उसने मासूम बच्ची को उठाकर भागने लगा। गनीमत रही कि मासूम के साथ कोई अनहोनी न हुई, मगर बैगा होरीलाल की मौत अभी भी एक रहस्यमयी बनी हुई है। मेरा नाम ममता राठी। 10 तारीख की घटना है। बोर में नहात रही हूँ, अचानक कई सब हंसिया धर के और आग पकड़ के और गला में सीधा रख दी, सब मारा करके। फिर मैं पकड़ता रहे, ऐसे करके हाथ लग। फिर माँ ला चिल्लाए, माँ आंगन में बैठी रही। फिर माँ दौड़ी, माँ पकड़ी, मतलब पीछे आ गई। फिर माँ ला आगे ले जाके वो पटक दी। फिर ओकर ऊपर में चढ़ गई, सब ओकर गला में हंसिया लगा दे रही से मारना का केस। अब पत्थर, इतना बड़े पत्थर में तो गमछा में लपेटे रही से। लगती 2-3 बार घूमे से पत्थर ओकर सिर में लगी है बचाव। फिर हमारे दोनों को, हमारे जो छोटा बेटा है, फिर हमारे दरानी हमारे छोटे, हम तीनों चारों कोई रूम में बंद हो गए और फिर पीछे पीछे आई। फिर ये वाला रूम में बंद हो गई। फिर अंदर का तिलिया बंद कर दी इसे। और जब फोन ऑन करे फिर आई भैया मन सब कोई, फिर तो मैंने तब जाके हम दरवाजा खोले हैं और बहुत देर तक तो अंदर में बात करत रही सो है। एक जन पुलिस भी आ गई, उतना टाइम भी बात करत रही सो है। आए के बाद हर मतलब उसने घटना हुई है, बातचीत करत रही, चुपचाप हर अंदर में फांसी लगा ली। मोर नाम जागेश्वरी राठ है, मोर बेटी के नाम संजना है। वो इस 11 बजे मन के हो ही आसानत रहे में है, तो वो पहली बार तस्ती है चिल्लात रही। तो हमें कांचे कपड़ा में कूद के निकले देखे तो ओकर पीछू पीछू जात रहे। तो बाबा जाए सब एक पापा जाए, तो मैंने उचित रहीन में पीछू में रहे और रोत रोज जात रहे। चाहे का पापा हर मोला कहिस कि नजदीक आवे तो लइका ला रेंती दुम कथे का करबे ओला जेच के की। तो हमें हर रुक गए आधा रास्ता में। डर सामे रही सब लइका के घेंच में हंसवा ला करित रहिस। त निगे रहते तो कर रेंती से दे रहती शीशे कहा लागे रही और लइका ला हम नहीं देख रहे पाए रही तो इचला देखे धुरिये चले। जल्दीबाजी में कहा के सूचना करते सरपंच ला हमें है
असांदत रहे कांचे चोंढा में कूद रहे लइका ला दे तो पूजा दे जात है इसे कहीं तो एक पापा वो की इसकी नकदी का आवे तो लइका ला इच करा दुबाटा में पूजा दूं की और ढेंटुच में तो इसे हाथी अलग कर रही अब घींचित देती तब लइका हम मन नहीं जाती इसके कि मैं कूदत रही वो हमा घया है बाबू बाबू कहे तो पाए छोटे चले पापा खिलात रही। कोरबा में घटित इस सनसनीखेज घटना के बाद से कोरकुमा गांव चर्चाओं में है। ग्रामीण इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि मासूम बच्ची को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बच्ची की बलि चढ़ाने का प्रयास करने वाले सन की तांत्रिक की मौत से एक सच्चाई उसके साथ ही दफन हो गई कि आखिर मासूम की बलि चढ़ाने के लिए उसके सिर पर खून सवार क्यों हो गया। इंडियन न्यूज के लिए कोरबा से रामेश्वर साहू की रिपोर्ट। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अलावा विभागीय सचिव व संचालक भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में सरगुजा संभाग स्तरीय स्वास्थ्य समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने व्यवस्थाएं, मानव संसाधन और बीमारियों से संबंधित हर पहलुओं की समीक्षा ली। साथ ही उन्होंने कहा कि संभाग के अस्पतालों में भी कमियां हैं, उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया और सरगुजा संभाग के अस्पतालों को उच्च कोटि का दर्जा दिलाने हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं विभाग प्रमुख प्रसन्ना जी जो कलेक्टर सरगुजा भी थे एक समय, उनके प्रभार में आने के बाद में ये आपस में बात हुई। उनकी भी इच्छा थी कि सभी जगह जाके संभागों में वो बैठक करेंगे, तो उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ आए हैं। बस्तर संभाग की बैठक हो चुकी है, आज सरगुजा संभाग की स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बैठक ले रहे हैं और इसके बाद बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर की भी बैठक लेंगे। सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, मानव संसाधन कैसा है, बाकी जो मापदंड रहते हैं बीमारियों की, उनकी स्थिति कैसी है, तो गहन समीक्षा होगी। इसमें प्रयास यही है कि सुधार हो। जो भी कमियां हैं, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि 100% सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो भी स्थिति थी उससे सुधार आए और निरंतर सुधार होता रहे और एक बेहतर स्थिति कायम रहे, इसके लिए पहल चल रही है। इसमें रहती है कमियां रहती हैं। मेरे ख्याल से एक हमारे पत्रकार साथी ही थे, उनके परिवार में ऐसा हुआ, ये कमियां हैं। और परसों ऐसा हुआ या 2-3 दिन पहले की घटना है, मेरे को किसी ने जानकारी दी। जिसकी भी कमी होगी ऐसी घटनाओं में कार्रवाई होगी। इसके पहले लखनपुर का भी मामला आया था, 108 की गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, तो 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया कंपनी वालों के ऊपर। इसमें भी मुक्तांजलि के संबंध में भी मुझे जानकारी लगी। 3 गाड़ियां यहाँ खड़ी थीं, उसके बाद भी गाड़ी कैसे उपलब्ध नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये व्यवस्था की कमी है, संसाधन की कमी नहीं है। एक होता है संसाधन की कमी है तो आप संसाधन की कमी पूरी कर रहे हैं, और एक संसाधन है फिर ये प्रशासनिक व्यवस्था की कमी है, तो उसको जरूर दुरुस्त करेंगे। अभी हम लोग उदयपुर, फिर लापटरा मेडिकल कॉलेज, फिर बलरामपुर का हॉस्पिटल, बलरामपुर में और भी कुछ CHCs और PHCs वगैरह का निरीक्षण किया है। काफ़ी पिछले 4-5 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने के लिए आया है। जब कलेक्टर इस जिले में पदस्थ था उसको हम तुलना करेंगे तभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आज हम बस सरगुजा संभाग का सभी CMHOs, BMOs और BPM को भी बुलाया है, तो हम उनका सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम का समीक्षा करेंगे और कहाँ पे क्या कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए आज हम लोग रणनीति बनाएंगे। अभी उसका मेन उनका नया बिल्डिंग में शिफ्ट करने के संबंध में हम लोग डिस्कस किया था, तो उनका कॉलेज बिल्डिंग और ठेकेदार और PWD ने मार्च तक देने के लिए आश्वासन दिया है, तो हम उसके बाद उसको शिफ्टिंग करने के संबंध में डिस्कशन हुआ है। और अन्य उनका क्या क्या सुविधा NMC के नाम से सबसे क्या क्या चाहिए वो सभी को हम लोग चर्चा किया। नारायणपुर जिला मुख्यालय में रसाइयों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने के लिए प्रशासन से मांग की। छत्तीसगढ़ स्कूल माध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के आह्वान पर रसोइयों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समान वेतन, समान काम व अपने नियमितीकरण आदि मांगों को लेकर प्रशासन से मांग की। सूत्रों की माने तो नेशनल हाईवे 130 पर रसोई के प्रदर्शन में चक्का जाम से नारायणपुर से कोंडा गांव और ओरछा जाने वाला मार्ग
पूरी तरह से बाधित हो गया है। फिलहाल पुलिस अपने दल बल के साथ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है, जहां रसोइया संघ को समझाइश दी जा रही है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां चाचौड़ा तहसील के अंतर्गत 11 वर्षीय मासूम के अपहरण का प्रयास किया गया था, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-46 पर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। मध्य प्रदेश के गुना जिले की चाचौड़ा तहसील के अंतर्गत 11 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। यह घटना उस वक्त घटित हुई जब छात्रा पायल मीना स्कूल जा रही थे। इसी दौरान सड़क पर अकेला पाकर एक पुरुष और महिला उसे जबरन ट्रक में बैठाने लगे। अपहरणकर्ता अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाते इससे पूर्व ही छात्रा की चीख पुकार करने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने आरोपी पुरुष व महिला आरोपियों को पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना की खबर जैसे ही आसपास के गांव पर पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने बालिका सुरक्षा को लेकर चाचौड़ा तहसील के NH-46 पर चक्का जाम कर दिया और सुरक्षा की मांग की। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए SDM व भारी पुलिस पर मौके पर पहुंची और काफी मान मनोबल के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को शांत कराया। क्या नाम है आपका? पायल मीना। तो क्या मामला है, ये कहाँ ले जा रहे थे आपको? एक गाड़ी थी, उसमें बिठाल के ले जा रही थी। मैंने साइकिल मुरेक ली थी, फिर वो मेरे साथ भी पड़ी थी। ये महिला है, यही आपको ले जा रही थी? पीछे पड़ी थी। कहाँ ले जा रही थी? पता नहीं। आप कहाँ रहती हो? लेरचा में। अच्छा, तो कब की बात है ये? सुबह की। आप स्कूल जा रहे थे? हाँ। फिर किसने देखा, आप चिल्लाए क्या? नहीं, मैं भाग गई थी घर पर, तब मेरे पापा से बोल दी थी। फिर मुझे पापा और चाचा जी छोड़ने आ रहे थे, तब मैंने इनको पहचान लिया, तब हमने गाड़ी रोक ली थी। आपके साथ और कौन था? कोई नहीं था। अच्छा, हमारी बच्ची कोचिंग जा रही थी, सुबह 6 बजे कोचिंग आती है, तो यहाँ कुछ बदमाश लोग थे। उन बदमाश लोगों ने उनको मतलब पकड़ने की कोशिश की। वो बच्ची चतुर चालाक थी, तेज थी, तो वो भाग के निकल गई। घर पे जाके सूचना कर दी। घर से हम लोग यहाँ पर सब गाँव के आ गए और यहाँ पर हमारी कोई मतलब ताना में बोले, सुनवाई नहीं हो रही है, पर नहीं काट रहे हैं। कोई कोचिंग कहाँ जाती थी? हाँ, कोचिंग कहाँ जाती थी लड़की? कोचिंग निचले बाजार में जाती थी, वो नवोदय की तैयारी कर रही है। तो आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं अब? हम यहाँ पर SP कलेक्टर को बुलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ से कई गांव के आते हैं लोग, छोटे बच्चे, तो वो उनको। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे कोरबा शहर की खबर की ओर। कोयला कारोबारियों के आवास व दफ्तरों में हुई छापामार कार्यवाही के दूसरे दिन ईडी की टीम कोरबा के कलेक्ट्रेट में दबिश दी, जहां ईडी अफसरों ने जिला कलेक्टर संजीव झा से पूछताछ की। ईडी की कार्यवाही को लेकर पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकी राम कंवर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह तो पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यूपी के चुनाव के लिए पैसा भेजने छत्तीसगढ़ में काली कमाई की गई थी। यह कार्यवाही उसी समय हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोयले व अन्य खनिज में अवैध वसूली हो रही थी, जिसे लेकर ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। उन्होंने ईडी की कार्यवाही को उचित करार देते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। मैं तो कहता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये जिस समय चल रहा था। और लोगों का ये तो कहना है कि यहाँ से पैसा उत्तर प्रदेश चुनाव में, मैं विधानसभा में बोला था, मैं ये बोला था कि भाई आप खूब वसूल किए हो माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आपने कितना सीट पाया वहाँ, 2 सीट। तो लोगों को मालूम तो था कि गलत होता है, और मैं तो सुना था उसी समय रिकॉर्ड मिल गया था कहीं से, किसके नाम पे कितना जमा हो, किसके नाम पे कितना जमा हुआ है, कहाँ से है। अब ये डिटेल उनको मालूम हुआ होगा, और डिटेल मालूम होता है तभी ईडी का छापा पड़ता है। तो अच्छी बात है, छापा पड़ना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। अब ये बता दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं न खाने दूंगा न खाऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उल्टा बोल दिया था मैंने। तो वो ठीक बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार कम से कम हो। मैंने एक अधिकारी को बोला था, मैं ये बोला था कि आप लोग ये जितना कमाई कर रहे हो वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाले हैं। अरे हमने तो अपने जीवन में देखा है कि बड़े बड़े रईस जो गड़बड़ करते थे, उनके बच्चे नाती पोते आज खाने को नहीं मिलता, तो इसको रख कर क्या करोगे? हैं? ठीक है, कितने अधिकारी रडार पर आएंगे विधायक जी? अब ये तो मैं भाई सर्वे नहीं किया हूँ ना, क्या बोलते हैं, बहुत से लोग आ सकते हैं। कौन कौन से विभाग नाम बता दीजिए कम से कम। सबसे पहले तो हमारा कलेक्ट्रेट ही आएगा उसमें। कलेक्ट्रेट में लेने वाला देने वाला, आपको ताजुब होगा केंद्र की पैसा ईडी स्टाफ को अगर आपको माध्यम से मालूम हो जाए, रेलवे का जितना पैसा जमा हुआ है ना, वो किसानों के नाम में जमा भी नहीं हुआ है। जो पैसा देता है उसका जमा हुआ। इसका मतलब क्या है? जो पैसा नहीं दे रहा है उसको पैसा नहीं जा रहा है, उसको चेक नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे से है। कोरबा में अब तक सबसे भ्रष्ट कलेक्टर किसको आपकी दृष्टि में कौन है? देखो भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को न जानकारी है मुझको, हाँ, लेकिन समय समय पर मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। किसी को बोला हूँ तो वो भी उसी में से है, कोई ना कोई। कोरबा की छवि में दाग लग गया क्या? ईडी पहुंची आज, इतने साल तक 5 साल ऐसा है वो तो। अब अगर ऐसी कार्यवाही होता रहेगा ना, तो अब देश के उसमें दाग लगेगा कैसे? तो ये दाग लगने की बात नहीं, कार्रवाई। जगदलपुर के एक निजी स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स गेम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के निजी स्कूल में 2 दिवसीय खेल आयोजित हुआ, जहां 15 स्कूलों के 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और सभी खेलों में अपना भाग्य आजमाया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन, क्षेत्रीय विधायक और उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया। साथ ही प्रतिभागियों को बेहतर ढंग से खेलने के लिए बधाई दी।
ARO DAV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन CG जोन F हमारा ये 2 दिन का जो कार्यक्रम रहा है पूरा, आज समापन समारोह है। जो क्लस्टर लेवल की स्पोर्ट्स मीट है वो चालू हुई डे बिफोर यस्टरडे 11 तारीख को, और आज इसके समापन समारोह में हम उपस्थित हैं। 15 स्कूलों के करीबन 500 प्रतिभागी इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा लिए हैं। इसमें सारे ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स, बैडमिंटन, खो, कबड्डी, ये सारे इवेंट्स को रखा गया। इसके बाद में 7 और 8 नवंबर को जो है जोनल लेवल होगा। क्लस्टर के जो प्रतिभागी, जो विनर हैं, जो जीत दर्ज कराए हैं, वो जोनल लेवल में और आगे नेशनल लेवल में भाग लेंगे। DAV संस्था जो है हमेशा खेलकूद और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है और जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए भी काम करती है। तो पढ़ाई के अलावा जो है हम कल्चरल डोमेन हो, खेलकूद का डोमेन हो, सारी चीज़ में हम देखते हैं, हम ये प्रयासरत रहते हैं कि ये जो जनरेशन है, ये जो युवा वर्ग है, वो आने वाले समय में देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी भूमिका निभाएं। उसके लिए उनको कुशल बनाया जा रहा है। आज DAV स्कूल का नेशनल स्पोर्ट्स मीट के तहत क्लस्टर लेवल का ये स्पोर्ट्स का आयोजन था और DAV स्कूल बस्तर के बड़े ही सुदूर अंचलों में चल रहा है, काम कर रहा है। और DAV स्कूल ने ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र, हर क्षेत्र में इन्होंने प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है। मैं तो DAV स्कूल के सभी अधिकारी, कर्मचारी सब बधाई के पात्र हैं और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार चाहते हैं कि बस्तर की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मंच मिले। आज हम जगदलपुर में खड़े हैं इस मैदान में, कि चाहे वो इंदिरा स्टेडियम का मैदान हो, चाहे हाथा ग्राउंड हो, चाहे हमारा सिटी ग्राउंड हो, चाहे धर्मपुरा के ग्राउंड हो, कि हमारे खिलाड़ियों को अच्छा माहौल मिले, अच्छे मैदान मिले, अच्छे प्रशिक्षक मिले। तो ये सब तरीके का जो काम लगातार हो रहा है, उसके लिए मैं पूरे बस्तर वासियों की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और इस टूर्नामेंट में जो हमारे स्टूडेंट्स भाग लिए हैं, खिलाड़ी, उनको मेरा यही संदेश है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सतत अभ्यास करते रहो। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने इस्पात नगरी पर दबिश दी, जहां कई अफसर व अन्य लोगों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए। भिलाई में ईडी की टीम लगातार अलग अलग लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई कर रही है। ईडी के अफसरों ने 2 दिन पूर्व राज्य सेवा की सीनियर अधिकारी सौम्य चौरसिया और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इसी कड़ी में भिलाई के शांति नगर में भी छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान के यहाँ छापेमारी की गई। भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल के आउटसोर्स अटेंडेंट कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जहां कर्मचारियों ने वापस काम पर रखने की मांग की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति हॉस्पिटल व अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 के आउटसोर्स अटेंडेंट के लगभग 30 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिन्हें ठेकेदार ने वापस काम पर लेने से इनकार कर दिया है। हड़ताली कर्मियों ने ठेकेदार पर नए लोगों पर काम पर रखने का आरोप लगाया। कर्मियों की माने तो ठेकेदार फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताकर कर्मियों को 1 माह के लिए बैठाया था, लेकिन अब वह वापस काम पर लेने से इनकार कर दिया। धमतरी के ग्राम बाजार कुर्रीडीह के रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने नवीन धान खरीदी केंद्र शुरू करने और कुकरेल से बिरजुली तक पक्की सड़क निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव की अनुगाई में कुकरेल सहित आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। जिला पंचायत सदस्य सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने समस्याएं रखते हुए कहा कि कुकरेल सहित आसपास के दर्जनों गांव के किसानों को धान बेचने 25 से 30 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं जर्जर सड़क भी एक बड़ी समस्या किसानों के लिए बनी हुई है। बाजार कुर्रीडीह में नया धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को काफी राहत पहुंचेगी।
ग्रामीणों ने जल्द सभी मूलभूत मांगों को पूरा करने की मांग की है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। हम लोग बाजार कुरीडी में धान खरीदी केंद्र और बिरजुली से कुकरेल तक डामरीकरण चौड़ीकरण निर्माण लेके आज 4 साल तक हो गए मांग करत हन, लेकिन अभी तक हमार मांग ला शासन प्रशासन हा कोई सुनाई नहीं करे है। एगरे सती हमन हा कुकरेल के बस स्टैंड में 20 तारीख के चक्का जाम करे के निर्णय ले है। नौकरी सती आज हमन हा ज्ञापन दे बरा है कलेक्टर सर। कलेक्टर सर तो आश्वासन नहीं दे, चलो हो जाएंगे कह के बोले हैं, लेकिन देखते हैं शासन प्रशासन के और नहीं होगा तो उसका जवाबदारी शासन प्रशासन ही रहे। और नाम है श्रीमती चंद्रकिरण नेताम, मैं बाजार कुर्डी की रहने वाली हूँ। वहाँ मैं उप सरपंच हूँ। सड़क इतना जर्जर हो गई कि बच्चे मतलब आए जाए पर बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तक कि बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अभी भी वहाँ के स्थिति इतना दिक्कत है कि हर रोज़ आए ना दुर्घटना होते रहते हैं। लेकिन कहा है वहाँ से नरहरा पर्यटन मार्ग, लेकिन इतना गाड़ी मोटर वाहन साधन हर आए दिन वहाँ पर्यटन देखे जाते, लेकिन शासन प्रशासन के यहाँ तक पहुँच नहीं है कि वो रोड बनाए किसी। वहाँ से कुकरेल से बिरजुली तक 25 किलोमीटर। ये तो वो 5-6 साल हो गए हैं। नहीं, गिट्टी बस गिरा देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, उसका नया सड़क बनना चाहिए। हम कहा है कि बच्चे लोग वहाँ से पारधी मगो छलकनी से लेके वहाँ तक से बच्चे लोग आए दिन हाई स्कूल पढ़ने आते हैं कुकरेल, उन लोग को बहुत दिक्कत होता है बच्चों। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि इस्लाम पूजा पद्धति को नहीं मानता, तो फिर करवा चौथ के कार्यक्रम में आरिफ मसूर का क्या काम है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने आरिफ मसूद के भोपाल के करवा चौथ कार्यक्रम में भाग लेने पर कहा कि इस्लाम पूजा पद्धति को नहीं मानता, फिर करवा चौथ कार्यक्रम में उसका क्या काम था। उन्होंने खंडवा के एक जुलूस में विवादित नारे पर एतराज जताते हुए कहा कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जहां जातिगत कट्टरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मेरा तो बार बार यही मानना है, अब जैसे यदि उनको किसी ने बुलाया होगा तो वो कार्यक्रम में गए होंगे, पर वैसे इस्लाम पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखता। तो जो मानता नहीं है सनातन परंपरा को, तो वो ऐसे पूजा पाठ में शामिल होकर क्या करेगा। देखिए, ये राष्ट्रद्रोहिता का परिचय है। ये भारत हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ इस प्रकार की जातिगत कट्टरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इस देश का संविधान बहुत सशक्त और मजबूत है। PFI पे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इस प्रकार की हमाकत जो भी करेगा वो अपनी सज़ा खुद ही सुनिश्चित कर ले। राष्ट्रद्रोहिता की सज़ा कठोरतम होगी, कोई इस बात को ना भूले। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।